जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ के दूरदराज इलाका कदवा में जो आज एक सीआरपीएफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में 2 सीआरपीएफ के जवानों की अगर हम बात करें तो उनकी इसमें शहादत हुई, जबकि कई जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो काफी ज्यादा ये कहें कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और जिन जवानों की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी उन्हें जो है वो एयरलिफ्ट भी बसंतगढ़ से किया गया है और कुमार हॉस्पिटल उधमपुर में वहां पर लाया गया है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। इस बीच हमारे साथ रामनगर से जो एमएलए हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन ये पूरा एरिया आता है, यहाँ पर ये पूरा हादसा, इनसे बात करेंगे। सुनील जी, बड़ा ही दुखद पल है कि किस तरह से आज सुबह सवेरे जो है वो एक बड़ा दर्दनाक हादसा होता है जिसमें कई जो सीआरपीएफ के जवान थे वो घायल हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे हादसे को? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुखद है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लगातार आपने देखा पिछले दिनों जो मौसम खराब है तो काफी ऐसे हादसे हुए हैं, जैसे हमारे एसडीएम साहब की भी मृत्यु पिछले दिनों हुई। और आज सुबह ही लगभग 10 बजे के करीब जब मुझे फोन आया कि एक हमारा जो सीआरपीएफ का बंकर जो ऑपरेशन से वापस आ रहा था वो कुदवा एरिया में वो रोड से स्लाइड कर गया और वो नीचे गिर गया और उसमें लगभग 18 हमारे जवान थे, जिसमें से 2 जवान शहीद भी हुए और जो 16 लोग थे वो घायल स्थिति में थे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले जो लोकल्स वहां थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी किया और लोकल्स ने वॉलेंटियर होके उनको इवैक्यूएट करने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे आई और फिर हमने हमारे जो माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं वहां के एमपी हैं, तो उनसे हमने उनको इंटीमेट किया, तो उन्होंने भी आगे पीछे सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, डीसी से हमने बात की कि जो भी लोग इंजर्ड हैं उनको इमीडिएटली एयरलिफ्ट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई सके। सुनील जी, गाड़ी जिस तरह से अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ का ये बंकर जो है वो काफी नीचे गहरी खाई में जा गिरा था और कितना मुश्किल था वहां पर, जो खासकर हम लोगों को जिस तरह से आपने सैल्यूट किया, हम भी उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन रेस्क्यू कराना वहां से कितना मुश्किल था एडमिनिस्ट्रेशन? बहुत मुश्किल था। बेसिकली ये जो रोड है PMGSY 2018 से इसमें काम चल रहा है, कुछ इश्यूज की वजह से ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया और जैसे आप जानते हैं अभी 8-9 महीने मुझे हुए हैं, तो मैंने सारे रोड टेकअप किए हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मुरम्मत की जाए और इनकी जो सिचुएशन है वो सुधारी जा सके। पहाड़ी क्षेत्र है, आपने देखा पिछले बसंतगढ़ का रोड बंद था, सारे तो सब रोडों की हालत खराब है और उनको सुधारने की जरूरत है। मगर मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि ये सारी चीजें मुझे एक विरासत में मिली हैं, तो पिछले जो 30-35 साल में जो रोडों का काम नहीं हुआ वो अभी हमने करके उन लोगों को देना है। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन लोगों की जान गई है और मैं लोकल्स को सैल्यूट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने वॉलंटियर होके सेना की बहुत मदद की है पूरे इवैक्यूएशन में, पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। सुनील जी, इस पूरे हादसे की सबसे बड़ी जो पीछे की वजह है वो खराब सड़क बताई जा रही है और जिसको लेकर रामनगर प्रशासन से और खासकर आपसे भी लोग जो है वो काफी ज्यादा निराश हैं कि खराब सड़क की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और अगर ये सड़क ठीक होती तो शायद ये पूरा हादसा वहां पर नहीं होता। और ये जवान जो 18 के करीब जो लिस्ट इस समय मेरे सामने है, जिसमें राजौरी, जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, गुजरात और झारखंड, यूपी, दिल्ली वगैरह, ये जवान शायद जिंदा होते, इनके साथ ऐसी घटना ना होती। नहीं, बिल्कुल। अब ये नए रोड है, अभी इससे कदवा से पीछे रायचक का भी हमने सर्वे करवाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये रोड मुकम्मल हो, ब्लैक टॉप हो। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि रोड कच्चा था और मौसम भी उस एरिया में खराब था, बारिशें हो रही थी, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्किट हुआ। तो इसकी जिम्मेवारी हम सबकी बनती है, सारे लोगों की बनती है और विशेष करके जो PMGSY डिपार्टमेंट है उनकी बहुत जिम्मेवारी है। और जो कंट्रैक्टर्स जिनको ये काम दिया गया है, मैं उनको, मेरी सुबह भी उनसे बात हुई कि जल्दी से जल्दी इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि आने वाले टाइम में ना सिर्फ ये रोड, बाकी भी रोड, ऐसी दुर्घटना रामनगर में ना हो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी रामनगर से जो एमएलए हैं वो इस समय हमारे साथ है, एक्सक्लूसिव उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और उनका ये कहना है कि जैसे ये पूरा हादसा हुआ तो आनंद फानंद में लोकल्स लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने इनको भी जो है इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद इन्होंने भी एमएलए के तौर पर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो की इलाके के जो MP हैं उनको जो है वो इस बारे में जानकारी दी। डीसी उधमपुर के साथ साथ बाकी जो आला अधिकारी थे उनको इस बारे में जानकारी दी गई ताकि फौरी तौर पर सबसे पहले जो जवान वहां पर फंसे हुए थे उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए और उनकी
जवानों को वहां पर बचाया जाए, लेकिन दुखद रहा है कि इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद भी हमारे 2 जवान जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। तो आप सब लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें, और जो जवान अभी क्रिटिकल हैं उनकी भी जो है वो लंबी उम्र की दुआ जरूर कीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।